एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि हम लोग को किसी को एक अवेयर करना है कि आपका एक कोई मेल आया है या फिर कोई एक मैसेज आया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जब हम लोग ड्रॉप डाउन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि नोटिफिकेशन आते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखते हैं, जिससे कि हम लोग को नोटिफिकेशन रिसीव हो पाता है। ठीक है, चाहे वो ईमेल का नोटिफिकेशन हो या फिर कोई मीटिंग का इनविटेशन हो। ठीक है, तो सर्विस नाउ में भी इनविटेशन सेम चीज़ होता है कि आपको इनविटेशन भेजता है कि आपके पास कोई मेल आया है। ठीक है, या फिर कोई मैसेज आया है या फिर कोई इनविटेशन, मीटिंग के लिए कोई इनविटेशन आया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे बनाते हैं और कहाँ पे बनाते हैं। आपको एक चीज़ सबसे पहले बताता हूँ कि नोटिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्विस नाउ में, क्योंकि आप चाहे किसी भी मॉड्यूल में आप काम कर रहे हो, चाहे इंसिडेंट, चाहे ITSM मॉड्यूल में काम करो, चाहे ITBM में काम करो, चाहे ITOM में काम करो, आप किसी भी मॉड्यूल में काम करो तो नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको नोटिफिकेशन भी बनाने आता होगा, लेकिन उसके जो सारे फील्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नोटिफिकेशन में, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता एग्जैक्ट में सिंपल हम लोग को नोटिफिकेशन बनाने के लिए आता है, लेकिन उसमें बहुत बहुत एडवांस लेवल का नोटिफिकेशन होता है जो कि हम लोग भेज पाते हैं। बट उसके फील्ड्स के बारे में हमको पता नहीं होता, बट सिंपल सा हम लोग नोटिफिकेशन बनाते हैं और सेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सारे फील्ड्स का क्या क्या मतलब होता है। ठीक है, और उसका कैसे यूज़ करेंगे वो सब भी देखेंगे। और ठीक है, चलते हैं अपने इंस्टेंस की तरफ और देखते हैं नोटिफिकेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन आप यहाँ देख पा रहे हो, हर एक मॉड्यूल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, आप किसी भी मॉड्यूल पे काम करो आपको नोटिफिकेशन मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटिफिकेशन। आप नोटिफिकेशन से पीछा नहीं छोड़ा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिस्टम नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन आ गया। तो सिस इवेंट ईमेल एक्शन करके एक टेबल होता है, जो कि उस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, नोटिफिकेशन हम लोग बनाते हैं लेकिन उसके टेबल का नाम नहीं पता होता, तो आपको टेबल का भी नाम इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको एडमिन रोल होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एडमिन रोल नहीं है तो आप नोटिफिकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ आप जिसको नोटिफिकेशन भेज रहे हो, चाहे आप ग्रुप को भेजो चाहे यूज़र को भेजो। ठीक है, तो आप जैसे कि किसी यूज़र को नोटिफिकेशन भेज रहे हो तो वो यूज़र क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ यदि आप किसी ग्रुप को भेज रहे हो तो उस ग्रुप का जो मेंबर है वो मेंबर एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीज़ें जो कि आप ध्यान में रखें। और बनाने से पहले जब जब आपका मेल ट्रिगर नहीं होता, कभी कभी क्या होता है हम लोग यूज़र को देते हैं बस वो मेल ट्रिगर नहीं होता, तो बहुत आपको डिफ़िकल्टी फेस होता है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं ट्रिगर हो रहा है। आपने लिखा है नोटिफिकेशन बट ट्रिगर नहीं होता, वो नोटिफिकेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपका यूज़र क्या एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ें ध्यान रखें और आपको फाइंड आउट करने में ईजी हो। चलते अपने न्यू बनाते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बहुत सारे फील्ड्स। ठीक है, तो ये फील्ड्स का क्या यूज़ है वो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले नाम, पता है आपको नाम क्या है, जो भी लिखना हो नोटिफिकेशन नाम लिख सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन लिख रहे हो वो बना सकते हो। टेबल, आप जिस भी टेबल पे लिख रहे हो उस टेबल का नाम लिख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन का। ठीक है, जिस भी कोई भी टेबल, जरूरी नहीं कि आप किसी पार्टिकुलर टेबल, किसी भी टेबल पे लिख रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंसिडेंट, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंसिडेंट टेबल पे लिख रहा हूँ और मैंने इसका नाम आगे चल के मतलब भरना ना पड़े दोबारा, तो यहाँ पे टेस्ट डाल दिया। कैटेगरी बताता है कि आप वो नोटिफिकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज का आ रहा है। अनकैटेगराइज मतलब किसी भी कैटेगरी से ये नोटिफिकेशन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप चाहो सर्विस से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन, तो आप कैटेगरी में सर्विस डाल सकते हो, या खुद का भी एक कैटेगरी बना के वहाँ पे आप डाल सकते हो। कैटेगरी भी एक रेफरेंस टाइप का फील्ड है जो कि रेफर करता है दूसरे टेबल को। ठीक है, उस टेबल में जो भी आप रिकॉर्ड बनाओगे उस रिकॉर्ड के रिलेटेड आप वो नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ठीक है,
जैसे आपका सर्विस से रिलेटेड नोटिफिकेशन, तो आप सर्विस कैटेगरी बना सकते हो, ठीक। छठा फील्ड आपको दिख रहा है एक्टिव का मतलब पता ही है। और छठा फील्ड आपको मिल रहा है अलाउड डाइजेस्ट। इसका क्या मतलब होता है अलाउड डाइजेस्ट? अलाउड डाइजेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि आपको एक नोटिफिकेशन, जैसे कि आप कमेंट में हम लोगों ने लिखा क्या, कुछ कमेंट डाला और पोस्ट किया, ठीक है। तो जब कमेंट आप क्या करते हो, 1 बाय 1 बार बार आपका कमेंट आ रहा है, एक दिन में मान लो कि 1000 कमेंट आ रहा है, तो 1000 बार आपको नोटिफिकेशन जाए, तो वो दिस इज नॉट अ गुड वे। मतलब ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आपका बार बार नोटिफिकेशन आपको आ रहा है। तो सर्विस नाउ ने एक क्या किया, एक फंक्शनैलिटी डाल के दिया है कि आप क्या करो कि कंबाइन कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ मतलब मान लो कि 2 घंटे के बाद मेल ट्रिगर होना चाहिए। 1 घंटे में मान लो 10-20 नोटिफिकेशन जा रहा, 20 कमेंट आ रहे हैं, तो 1 घंटे में 20 जो जा रहा उसको एक सेपरेट करेगा, उन सबको एक सेपरेट करके एक मेल ट्रिगर करेगा। मतलब कि बार बार आपको मेल ट्रिगर नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर ऑफ टाइम पीरियड पे वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि 1 घंटे के बाद आपको मेल ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शनलिटी क्या करता है, अलाउड डाइजेस्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे नीचे जो सेक्शन है, यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जब मैं इसको ट्रू करता हूँ तो आप देख रहे होगे चौथा सेक्शन मिल जा रहा, क्या मिला, व्हाट डाइजेस्ट विल कंटेन, ठीक है, व्हाट डाइजेस्ट विल बी कंटेन। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि टेम्पलेट, तो ये जो पॉइंट है ये बताता है, मैंने बताया कि टाइम पीरियड ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि 1 घंटे के बाद ये मेल ट्रिगर होना चाहिए। 1 घंटे बाद आपका पास चाहे 20 कमेंट आ जाए या 50 कमेंट आ जाए, वो सेपरेट करेगा, सेपरेट करने के बाद आपको भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगे टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट का मतलब होता है कि मैंने एक टेम्पलेट बना के रख दिया, मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया कि उस डाइजेस्ट का ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो। अब डाइजेस्ट का मतलब कि आप मेल ट्रिगर कर रहे हो तो उस मेल का कुछ सब्जेक्ट भेज सकते हो ना, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सेट कर सकते हो कि उसका जो कमेंट का वो का क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर बॉडी में क्या पास करते हो, ये डाइजेस्ट HTML क्या बताता है कि उसके बॉडी में आप क्या पास कर रहे हो, ईमेल के बॉडी में आप क्या पास कर रहे हो, ठीक है। डाइजेस्ट सेपरेटर, नीचे आप देख रहे हो डाइजेस्ट सेपरेटर का मतलब मैंने बताया कि सेपरेट करके भी आप भेज सकते हो। एक मान लो कि एक कमेंट हमारा किसी यूजर ने, तो यूजर के बेसिस पे कमेंट सेट करो, फिर दूसरा यूजर ये भेजा तो उसके बेसिस पे ये कमेंट सेपरेट करो, तो आप उसके बेसिस पे आप कमेंट को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और वो एक बार में 1 घंटे या 2 घंटे जब भी भेजना उसके बेसिस पे वो मेल ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलते अपने नेक्स्ट डाइजेस्ट को हटा देते, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज होती है ईमेल कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टाइप करके फील्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब हम लोग अभी इतनी बात करते हैं पहले, ठीक है, आप नीचे देख रहे होंगे व्हेन टू सेंड। तो व्हेन टू सेंड में आपका क्या है, आप नोटिफिकेशन को कितने तरीके से सेंड कर सकते हो। जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हो सेंड व्हेन, मतलब हम लोग कब कब सेंड कर सकते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन 3 तरह से सेंड कर सकते हो, 3 तरीके से। कैसे? जब हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है, तब हम लोग उस नोटिफिकेशन को सेंड करेंगे। अदरवाइज कहीं से हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं, इवेंट को फायर कर सकते हैं, ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है, फायर में क्या आता है, एक इवेंट का नाम होता है और उस इवेंट के थ्रू हम लोग कहीं दूसरी जगह से हम लोग उसको क्या करते हैं, फायर करते हैं, मतलब उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो सिंपली क्या करता है, इवेंट को हम लोग कॉल करते हैं और इवेंट क्या करता है, नोटिफिकेशन को कॉल करता है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इवेंट को कॉल कर सकते हैं, मतलब कि एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इवेंट को कॉल करते हैं और इवेंट क्या करता है, इवेंट काम करता है कि वो नोटिफिकेशन कॉल करता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है इसके बेसिस पे इवेंट फायर। तो वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है वो, उसका एक एक स्टेप बताऊंगा, क्या क्या कैसे क्या काम है वो सब कुछ बताऊंगा। तीसरा है मेरा ट्रिगर्ड का। आप देख रहे हो जब मैंने ट्रिगर सेलेक्ट किया तो यहां से सब कुछ हट गया। इसका क्या मतलब होता है, ये ट्रिगर जो होता है ना, फ्लो डिजाइनर, जब हम लोग फ्लो डिजाइन करते हैं तो ये काम करता है, ट्रिगर करने का काम करता है, ठीक है, फ्लो डिजाइनर में। ये भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा पहला फंडा क्या है, इंसर्ट और अपडेट पे हम लोग देखेंगे कि इंसर्ट और अपडेट पे कैसे नोटिफिकेशन ट्रिगर होता है, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में हम ले देंगे फायर कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब कुछ डालूंगा और बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। तो आप दूसरे सेक्शन में जाते हैं,
हु विल रिसीव मतलब कौन रिसीव करने वाला है वो नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 4 फील्ड दिख रहा है। इस 4 फील्ड में क्या है, पहले चीज सब्सक्राइबर, मतलब कि सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग जैसे कि हमारे नोटिफिकेशन को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करने का मतलब कि आपके उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मतलब आपके पास कुछ ना कुछ आते रहेगा। मैं जब भी कुछ वीडियो डालूंगा तो आपके पास आएगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यूजर का यहाँ पे यूजर का क्या मतलब हुआ, यूजर जो मैंने अभी बताया कि यूजर क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो जो भी आप यूजर सेलेक्ट करो उसको नोटिफिकेशन जाएगा, बट वो यूजर क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे डायरेक्टली उस ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी से क्या हो, उस ईमेल आईडी वाले बंदे को भी जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है। ओके अब यहाँ तीसरा पॉइंट क्या है, ग्रुप। ग्रुप का क्या मतलब है, आप जो भी ग्रुप को असाइन करते हो, मान लो उस ग्रुप के सारे बंदों को भेजना, तो यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने फंक्शनलिटी डाला कि आप सीधे उस ग्रुप के बंदे को भी डाल सकते हो, मतलब ग्रुप में जितने भी यूजर हो सबको नोटिफिकेशन जाएगा। बेसिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस ग्रुप का मेंबर जो होना चाहिए वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उस ग्रुप का मेंबर एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज वो नोटिफिकेशन ट्रिगर नहीं करेगा उस बंदे के लिए। तीसरा क्या है, यूजर ग्रुप इन फील्ड, मतलब कि आप मान लो कि किसी टेबल को आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। टेबल को जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके सारे फील्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। उस फील्ड को आप उस फील्ड पे मान लो कि कॉलर फील्ड है, तो मैं नोटिफिकेशन कॉलर को भेजना चाह रहा हूं, तो आप कॉलर सेलेक्ट करोगे और उस कॉलर को नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। मतलब कॉलर भी एक रेफरेंस टाइप का फील्ड है जो कि यूजर टेबल का रेफर किया हुआ। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप कॉलर सेलेक्ट करते हो तो वो कॉलर को नोटिफिकेशन जाएगा। ये क्या होता है, एक फील्ड है कॉलर जो कि इंसिडेंट टेबल पे है, ठीक है। तो ये फील्ड के बेसिस पे भी आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। डायरेक्टली आप ईमेल आईडी भी डाल दोगे, मान लो कि ईमेल करके मैंने बनाया, उस ईमेल आईडी को भी डालोगे तो उस ईमेल आईडी वाले को बंदे के पास क्या होगा, डायरेक्टली ईमेल सेंड होगा, ठीक है। ओके अब तीसरा मेरा क्या है तीसरा मेरा क्या, व्हाट इट विल कंटेन। आप यहां पे जाओगे तो देख पा रहे हो कि आप यहां पे सिंपल सा क्या है, आप देखो ईमेल टेम्पलेट। मैंने बताया कि ईमेल टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका ब्लैंक जा रहा है या कैसा जा रहा है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट है, ठीक है। तो आप चाहो तो खुद का टेम्पलेट बना सकते हो, मतलब खुद का मतलब कि कैसा डिजाइन चाहिए, उस टेम्पलेट का कैसा डिजाइन होना चाहिए आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा फील्ड जो है आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट, मतलब कि आप जो सब्जेक्ट भेज रहे हो, मतलब कि जो भी ईमेल आप ईमेल जब भी तभी ट्रिगर होता है जब आप लोग सब्जेक्ट डालते हो, बिना सब्जेक्ट का ईमेल ट्रिगर नहीं होता, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट डाल रहे हो तो क्या सब्जेक्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो वो बेसिकली डिसाइड करता है कि आपने सब्जेक्ट क्या डाला है ईमेल पे। तो यहाँ पे आप ईमेल का सब्जेक्ट डाल सकते हो। और मैसेज HTML क्या बताता है, मैसेज HTML क्या बताता है, उस ईमेल के अंदर बॉडी, जो बॉडी पास करो वो बॉडी कैसा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बेसिकली बताता है, ठीक है। बेसिकली ये बताता। आप नीचे देख रहे हो कि एडवांस व्यू, रिलेटेड लिंक में आप एडवांस व्यू, जब हम लोग एडवांस व्यू पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन, क्या कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पे दिखते हैं। तो एडवांस व्यू पे हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का एडवांस व्यू होता है कि उसको सेलेक्ट करने पे तो वो दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, उसने बोला है नोटिफिकेशन विल नॉट बी ट्रिगर बेसिकली इंसर्ट और अपडेट, मतलब कुछ आप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कब आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडवांस व्यू पे सेलेक्ट किया, तो एडवांस व्यू पे सेलेक्ट करते आप देख पा रहे हो ऊपर टाइप करके एक फील्ड आ गया, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन बताता है कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। और ये टाइप क्या बताता है कि आपका नोटिफिकेशन किस टाइप का, ईमेल टाइप का है। यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, ईमेल टाइप होता है, एक होता है मीटिंग इन्विटेशन टाइप। तो यहाँ पे किस टाइप का आपका, ईमेल टाइप का या मीटिंग इन्विटेशन टाइप का। तो आप यहाँ पे जब हम लोग मीटिंग इन्विटेशन किए तो क्या क्या फील्ड यहाँ पे, पहले चीज दिखाता हूँ, ईमेल पे दिखाता हूँ। ईमेल पे जब हम लोग गए, बेसिकली वो ईमेल ही होता है, ठीक है, टाइप ईमेल ही होता है। आपको मीटिंग टाइप का करना होता है तो हम लोग एडवांस व्यू में जाके टाइप हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, एडवांस व्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको फिल्टर कंडीशन आ गया, वहां पे भी आई थिंक था कि नहीं था मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो आप कंडीशन के बेसिस पे भी आप नोटिफिकेशन ट्रिगर कराओगे, ठीक है, कंडीशन डालने में। हु विल रिसीव में आप देख पा रहे होगे कि सॉरी हाँ, हु विल रिसीव में आप देख पा रहे हो कि एक एक्सक्लूड डेलीगेट करके एक फील्ड ऐड हो गया। और सेंड टू इवेंट क्रिएटर, मतलब कि सेंड टू इवेंट क्रिएटर मतलब जो इवेंट क्रिएट कर रहा है उसको भी ये नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए, वो डिसाइड करता है, ठीक है। और एक्सक्लूड डेलीगेट्स का मतलब क्या होता है, डेलीगेट्स का मतलब आपको इससे पहले आपको डेलीगेट्स का मतलब पता होना चाहिए। डेलीगेट्स का मतलब ये होता है कि यदि
मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मतलब मैं छुट्टी ले रहा हूं कंपनी से, तो कंपनी जो मेरा काम है वो किसी बंदे को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करके जाते हैं कि भाई मैं कोई अप्रूवल आता है तो आप भी अप्रूव कर सकते हो, मतलब मैंने कुछ फंक्शनलिटी उसको डाल दिया, ठीक है। तो डेलीगेट्स का सिंपल सा यही मीनिंग होता है कि मैंने किसी को डेलीगेट, मतलब कि मैंने किसी को परमिशन दे दिया एक्सेस करने के लिए या अप्रूव करने के लिए। तो कोई चीज आएगा तो मतलब कि मैं छुट्टी पे हूं तो मेरा कोई स्टोरी है जो कि मैं करके गया, उस पर कुछ डिफेक्ट आ गया, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, तो ये भी डिसाइड करता है डेलीगेट्स, ठीक है। तो मैंने उसको बनाया है तो वो क्या करेगा, वो बताएगा, बता सकता है कि यदि उसको भी नहीं समझ में आ रहा तो वो कुछ करेगा, या फिर कोई अप्रूवल आता है तो मेरे पास अप्रूवल आ रहा तो वो अप्रूव कर सकता है, उसको मैंने परमिशन दे के रखा, ठीक है। सिंपल सा मतलब है आप अपने उसको परमिशन दे दिया, ठीक है। यदि उसको हटाना परमिशन, मतलब उसको नोटिफिकेशन नहीं जाना चाहिए। एक्सक्लूड का मतलब होता है नहीं, मतलब उसको नहीं जाना है, मतलब कि अभी तक क्या है, यदि ये नहीं चेकबॉक्स क्लिक रहेगा तो उसके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। यदि मैंने इसको क्लिक कर दिया तो अब क्या होगा, उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे आप देख पा रहोगे, इवेंट इंसर्ट और रिकॉर्ड इंसर्ट और अपडेट पे क्या है, 6 फील्ड यहाँ पे दिख रहा है। यदि मैं इसको चेंज करूंगा तो देखूंगा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या हु विल रिसीव में, तो होगा, ठीक है, अभी देखेंगे। तो व्हाट विल कंटेंट में आप देख पा रहोगे, जब आप नोटिफिकेशन भेजते हो ईमेल टाइप का, तो वहां पे आप इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो कि ये इसका हाई इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल में आप लोग जानते हो कि हाई हम लोग बना सकते हैं, हाई लो ये सब हम लोग डाल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई करते हैं। तो वहां पे कुछ वहां पे बताता है कि जो ईमेल आया वो हाई है, ठीक है। लो करते तो लो, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां पे देख लो इंक्लूड अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट इंक्लूड है तो वो भी आपका क्या होगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आपका अटैचमेंट चला जाएगा नोटिफिकेशन में। ओमिट वाटरमार्क, आपको पता है वाटरमार्क क्या होता है, तो ओमिट करना मतलब हटाना, वो वाटरमार्क कुछ लगा हुआ है वाटरमार्क तो वहां से हटाना, तो उसको क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, पुश मैसेज ओनली, मतलब कि कुछ मैसेज को पुश करना, सिर्फ उस मैसेज को पुश करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो मैसेज सेलेक्ट करते हैं, पुश मैसेज, जो मैसेज सेलेक्ट करेंगे, जो कि लिस्ट टाइप का है, लिस्ट में क्या होता है, रेफर करता है किसी टेबल को, उस टेबल में जो भी है, आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो, इसको यदि भेजना है तो आप यहां से उसको सिर्फ उसी उस मैसेज को ही भेज सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी को भेजेगा और सबको क्या एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। सिंपल सा जो मैंने यहाँ पे बोला था वही चीज है, सब्जेक्ट भेजेंगे, एचटीएमएल भेजेंगे, ठीक है। और नीचे एक चीज आ गया एसएमएस अल्टरनेट। एसएमएस अल्टरनेट में क्या होता है कि आप उसका एक अल्टरनेट भेज सकते हो, ठीक है। सिंपल सा मतलब कि मैसेज के थ्रू आप लोग बता सकते हो ये चीज है वो चीज है, ठीक है, सिंपल। आप एक चीज मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे आप देख पा रहे बगल में सेलेक्ट वेरिएबल करके फील्ड है। ये क्या बताता है, यदि मान लो कि मैंने कोई इंसिडेंट टिकट भेजा, इंसिडेंट टिकट में क्या करना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, उस इंसिडेंट में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, इंसिडेंट का नंबर क्या है, ठीक है। तो वो सब चीजें यहां से ले सकते हैं। तो यहां से हम लोग जब क्लिक करेंगे तो उसके फील्ड्स निकलते हैं, उस टेबल के सारे फील्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो फील्ड्स की जरूरत है हमें, जो भी फील्ड का हमको चाहिए यहाँ पे वैल्यू, तो वो फील्ड का वैल्यू यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बोला कि नंबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर आ गया, तो वो नंबर, इंसिडेंट का नंबर यहाँ पे जाएगा, उस नोटिफिकेशन में वो नंबर जाएगा, ठीक है। और जो भी चीजें यहाँ पे भेजना वो भी हम लोग भेज सकते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, उस नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, उस नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी हम लोग भेज सकते हैं, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो भी है, डिस्क्रिप्शन जो भी है वो हम लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये नोटिफिकेशन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है वो भी यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो डॉलर ब्रैकेट नंबर लिखा हुआ है, डॉलर ब्रैकेट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा, मतलब कि ये जो वैल्यू है आप चाहो तो सॉरी डायरेक्टली ये भी भेज सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि ये चीज लिखो आप, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है, सिंपल सा ये मतलब होता है कि वो उसको पता चलता है कि ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में भेजा है और ये चीज भेजा है, ठीक है, सिंपल सा। आगे चलते हैं। यदि आपको यहाँ पे 3-4 स्पेस चाहिए तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं कि आप इसके बीच में स्पेस डाल सकते हो, ठीक है। ये एक के बाद एक आएगा, ठीक है, मतलब यहाँ के बीच में स्पेस आप डालोगे तो ऐसा नहीं कि वहां पे स्पेस जाएगा, ये 1 by 1 ही जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे टाइप जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अलाउ डाइजेस्ट आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंस हाई आ रहा है, ठीक है, और ये अटैचमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं,
देखो यहाँ पे गायब हो गया और यहाँ पे हाई गायब हो गया और यहाँ पे वो, मतलब कि मीटिंग इनविटेशन जब हम लोग करते हैं तो कुछ फील्ड्स होते हैं जो कि नहीं आते, ठीक है, हाइड हो जाते हैं, ठीक, ओके। सेकंड पॉइंट क्या था, जब हम लोग यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 6 फील्ड दिख रहे होंगे। जब यहाँ पे हम लोग जब हम लोग करते हैं कि तब हम लोग को सेट करना है इवेंट फायर। जब हम लोग इवेंट फायर करते हैं तो यहाँ पे इवेंट का नाम हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ये इवेंट क्या करता है, इस नोटिफिकेशन को कॉल करता है। हम लोग क्या करते हैं, उस इवेंट को कॉल करते हैं और इवेंट क्या करता है, उस नोटिफिकेशन को कॉल करता है। मैंने पहले भी बता चुके थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके देखते हैं हु विल रिसीव में क्या होता है। हु विल रिसीव में देख पा रहे हो कि 2 फील्ड एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया, इवेंट परम 1 कंटेंट रिसिपेंट, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है कि यदि पैरामीटर, मान लो कि इवेंट जब हम लोग लिखते हैं, इवेंट फायर करते हैं, तो वहां पे क्या आता है, इवेंट का एक सिंटैक्स होता है कि कैसे आप पास करते हो। पहला क्या होता है, इवेंट क्यू लिखते हैं, ठीक है। इवेंट क्यू के अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं उसका पहला चीज होता है कि हम लोग पास करते हैं इवेंट का नाम, दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और तीसरा चीज होता है कि पैरामीटर पास करते हैं, जो कि यही होता है परम 1, ठीक है। वो पैरामीटर 1 बताता है। और परम 2 क्या होता है, इवेंट का परम 2 क्या होता है, परम 2 बताता है कि पैरामीटर 2 क्या है, ठीक है, पैरामीटर 2 बताता है। तो यदि आप पैरामीटर 1 में आप सीधे क्या करोगे कि उसका ईमेल आईडी डाल देते हो, ठीक है, ईमेल आईडी डाल देते हो, तो वो क्या होगा, उस ईमेल आईडी वाले बंदे के पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। यदि पैरामीटर 2 में भी आपने कोई ईमेल आईडी डाला तो वो ईमेल आईडी उसके पास जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ओके, ठीक है। तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे हमने एक सिनेरियो लिखा हुआ है, छोटा सा है, बहुत बड़ी चीज नहीं। आप देखोगे तो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे सिनेरियो आपको मिल जाएंगे। आप सीखने के लिए चाहो तो आउट ऑफ द बॉक्स से भी बहुत चीजें सीख सकते हो। जैसे जब हम लोग नोटिफिकेशन किसी भी इंसिडेंट को यहाँ पे असाइन करते हैं, तो असाइन करता ही एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए किस असाइन वाले बंदे के पास। ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। जब हम लोग नोटिफिकेशन क्लोज क्या बोलते हैं, रिजॉल्व करते हैं तो कॉलर के पास जाता है, ठीक है। तो वैसा नोटिफिकेशन पहले से लिखा हुआ, आप आउट ऑफ द बॉक्स भी देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल लिए है, जिससे कि जो बंदे नहीं जानते उनको भी पता चल जाए कि नोटिफिकेशन कैसे ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिनेरियो, सेंड नोटिफिकेशन टू कॉलर व्हेन इंसिडेंट टिकट इज कैंसिल। जब हम लोग इंसिडेंट, मान लो कि एक इंसिडेंट क्रिएट किए और वो इंसिडेंट क्या, वो इंसिडेंट है ही नहीं, तो बंदे को लगा कि ये इंसिडेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, इंसिडेंट टिकट को कैंसिल करता है। तो कैंसिल होने के बाद क्या होना चाहिए, कॉलर को भी इन्फॉर्म होना चाहिए कि मेरा जो इंसिडेंट है वो कैंसिल हुआ है, ठीक है। तो वो इंसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, एक नोटिफिकेशन लिखा है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन हम लोग बनाते हैं। आपको समझ में आ गया सिनेरियो, सेंड नोटिफिकेशन टू द कॉलर व्हेन इंसिडेंट टिकट इज कैंसिल। जब हम लोग इंसिडेंट टिकट को कैंसिल करेंगे तो कॉलर के पास एक नोटिफिकेशन जा रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम लोग एक नोटिफिकेशन लिखते हैं और उसको अचीव करते हैं। तो हम लोग ने पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे बस ईमेल कर देता हूं, ठीक। तो ईमेल करने के बाद आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिख दो, ठीक है, चाहो तो मत लिखो। बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि आप डिस्क्रिप्शन लिख दो, जिससे पता चले कि आप वो नोटिफिकेशन क्यों लिखे, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि आप डेवलपर हो, कोई और आप जब छोड़ के जा रहे हो कंपनी, तो दूसरा डेवलपर आपके जगह पे काम करने आ रहा है, तो उसको इजीली समझ में आए कि वो नोटिफिकेशन क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है। तो आप पता है कि आप यहाँ पे किस पे लिखोगे, इंसर्ट पे लिखोगे कि अपडेट पे लिखोगे। देखो पहली चीज, जब हम लोग इंसिडेंट टिकट क्रिएट करते तो वो होता है इंसर्ट का, मैंने इंसिडेंट को इंसर्ट किया, तो इंसर्ट पे नहीं जाना चाहिए। अब मेरा कब जाना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट जब टिकट क्रिएट होता है, रिकॉर्ड जब क्रिएट होता है, तो वो होता है न्यू स्टेट पे होता है। जब हम लोग उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वो जाता है इन प्रोग्रेस पे, इन प्रोग्रेस के बाद जहां पे भी जाना हो उस पे जाता है, रिजॉल्व पे जाता है, रिजॉल्व के बाद, ठीक है, अदरवाइज कैंसिल। तो हमको क्या करना है, जब हम लोग इंसिडेंट को अपडेट करें, इंसर्ट पे नहीं भेजने का, कब भेजना है हमें, जब में हम लोग इंसिडेंट को अपडेट करें, ठीक है, तब मेरा क्या होना चाहिए, नोटिफिकेशन जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इंसर्ट और अपडेट दोनों पे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्या होता है, टाइम आपका टाइम होता है, टाइम लगता है, क्योंकि इंसर्ट पे भी वो चेक करता है नोटिफिकेशन में जाके कि कोई नोटिफिकेशन लिखा है कि नहीं, ठीक है। इसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए जब भी आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज को आप जानो और एक एक चीज का यूज क्या होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या अपडेट, उसके बाद क्या बोल रहा था कि इंसिडेंट जब मेरा कैंसल्ड हो, इंसिडेंट टिकट जब मेरा कैंसिल हो तभी ये नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन डालेंगे, क्या, स्टेट,
मेरा स्टेट, स्टेट क्या होना चाहिए, इंसिडेंट स्टेट या स्टेट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, बट जो वैल्यू लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट रहता है कि वो वैल्यू क्या पास कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये स्टेट जो होता है ना, स्टेट टास्क टेबल पे आप देखो, आपको दिखाता हूं, आपको इजिली समझ में आएगा। स्टेट जो होता है वो ये फील्ड है कहां पे, ठीक है, एक मिनट, ये फील्ड कहां पे बना हुआ है इसको देखते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में, कॉन्फ़िगर डिक्शनरी में जाएंगे तो ये फील्ड आपको इंसिडेंट पे बना है या किसी और टेबल पे बना, वो आपको बताता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्टेट है ना वो टास्क टेबल पे बना है, और वो टास्क टेबल जो होता है बहुत सारे टेबल को एक्सटेंड, मतलब उसको बहुत सारे टेबल एक्सटेंड किए हैं, ठीक है, इसलिए वहां पे आ रहा है इंसिडेंट टेबल। मतलब आप इंसिडेंट के स्टेट के साथ खेलना चाह रहे हो, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बट बेस्ट ये होगा कि इंसिडेंट स्टेट लो, क्योंकि वो सिर्फ वो क्या करेगा, हर जगह जाके चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ इंसिडेंट स्टेट को चेक करेगा। इज क्या होना चाहिए मेरा, कैंसल्ड। यदि मेरा ये कैंसल्ड हो, स्टेट इज कैंसल्ड, तब ये नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है, ट्रिगर होना चाहिए। और वो कौन रिसीव करेगा, रिसीव करने वाला कौन बंदा होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप बताओ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, हम लोग क्या, फील्ड, क्योंकि वो फील्ड है, कॉलर क्या एक फील्ड है, आप देख पा रहे हो यहाँ कॉलर, तो कॉलर हम लोग को सेलेक्ट करना है। कॉलर में जो भी आप पास किए रहोगे ईमेल आईडी, याद रखना उस यूजर का ईमेल आईडी होना चाहिए, और वो यूजर क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये फील्ड सेलेक्ट किया, कॉलर, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलर को मैंने भेज दिया, रिसीव करने वाला बंदा मैंने डाल दिया। अब मैंने उसके अंदर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे और बॉडी में क्या पास करेंगे वो देखते हैं। सब्जेक्ट में क्या करेंगे, इंसिडेंट टिकट इज कैंसल, ठीक है, इंसिडेंट टिकट क्या है, कैंसल्ड है, ठीक। आप चाहो तो नंबर भी पास कर सकते हो, इंसिडेंट दिस, ठीक है, ये भी आप पास कर सकते हो। यहां पे ये लिखोगे इंसिडेंट दिस टिकट इज कैंसल्ड, ठीक है, मतलब इंसिडेंट का नंबर, इंसिडेंट नंबर देन टिकट इज कैंसल्ड, वो टिकट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे वो बताता है, ठीक है। तो इंसिडेंट नंबर, ये नंबर बताएगा, ठीक है, टिकट इज कैंसिल, ये नंबर का इंसिडेंट जो है आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे सेम चीज जो हम लोगों ने लिखा है वही चीज रहने देते हैं, बस सिंपल से यहाँ लिखते हैं जो भी आपको लिखना हो यहाँ पे। तो ये नंबर, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने दो चीज सेंड किया, ठीक है, दैट्स इट। या हाई कर दो समथिंग, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं, बॉडी में हाई करके पास कर देते हैं, हाई, और ये पास कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। मतलब हम लोगों ने लिख दिया, अब इसको हम लोग सेव करते हैं। आपके बॉडी में क्या पास होगा, हाई, नंबर, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो भी रहेगा इंसिडेंट में वो पास होगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट हाई कर दिया, ठीक है, जो भी जाएगा वो हाई रहेगा, ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं इंसिडेंट पे जाकर, इंसिडेंट पे गए, किसी को साइन कर देते हैं, ठीक है, फ्रेड लूडी को, इसको रिलोड कर लो, फ्रेड लूडी को किया, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको रिलोड करने से क्या होगा कि जो आपने नोटिफिकेशन लिखा है वो काम करेगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्म रिलोड कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे गए, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। देखो आपने जैसे ही यहाँ पे असाइन करोगे किसी को, तो ये क्या होगा, इन प्रोग्रेस में हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा इसको सीधे कैंसिल करना है, ठीक। तो कैंसिल गए, और कैंसिल करने के बाद क्या होगा, सीधे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसको। अब सेव करते ही हमारा क्या होना है, नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। सेव किया, कैंसिल हम लोगों ने किया, तो वो नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं, देखो हैज बीन कैंसिल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं, तो अब वो कैंसिल होने के बाद ईमेल में जाएंगे, ठीक है। ईमेल में जाने के बाद हम लोग देखेंगे ईमेल लॉग में, ठीक है, ईमेल में गए, और यहाँ पे आप ईमेल लॉग में जाके देखोगे, ठीक है। तो सिस्टम लॉग में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे ईमेल है, तो जो भी आप ईमेल ट्रिगर कराते हो तो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक इंसिडेंट आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, असाइन के लिए आया अभी, ठीक, मतलब कि जो इंसिडेंट असाइन हुआ उस पे आया अभी,
ठीक है, आप देख रहे हो कि ये इंसिडेंट इनको असाइन हुआ है, ठीक है, उसके लिए आया। तो अभी हमारा जो नोटिफिकेशन है वो नहीं ट्रिगर हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों ने सेव नहीं किया होगा, इसलिए नोटिफिकेशन ट्रिगर नहीं हुआ। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन क्या होना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वो नोटिफिकेशन को क्या किया, अपडेट पे और कैंसिल पे हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। स्टेट जब कैंसिल होगा तो वो नोटिफिकेशन ट्रिगर होना चाहिए। तो हु विल रिसीव में कॉलर डाला। अब यहाँ पे देखो कॉलर का ईमेल आईडी है या नहीं, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा तो वो ट्रिगर नहीं होगा, समझ रहे। तो यहाँ पे जाएंगे कॉलर में, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कॉलर में जाने के बाद हम लोग देखेंगे उसका ईमेल आईडी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर में गए, यूजर में जाने का, और यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर यूजर होगा। यूजर की आप किसी भी यूजर में जाओगे तो एक ही टेबल में जाएगा, बट उस पर कुछ कंडीशन लगा हुआ, जिस कंडीशन पे वो खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे, यहाँ पे यहाँ डाला, खोला, सॉरी नेम में डालेंगे, Ctrl+X, नेम में डाला, इंटर किया, क्योंकि वो मेरा नाम है। तो ये एडमिन है, ठीक है, क्लिक किया, और यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी है तो जाना चाहिए, ट्रिगर होना चाहिए, और ये एक्टिव है, करेक्ट। तो ये ईमेल आईडी एक्टिव है, ट्रिगर है, और फ्रेंड लूडी को असाइन है, ठीक है। तो कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने के बाद ये जाना चाहिए, नहीं गया, ठीक है। चेक करते हैं क्यों नहीं जा रहा भाई, रिलोड करते हैं फॉर्म, फिर एक नया देख लेते हैं, कोई इंसिडेंट पे गए, ठीक है, इंसिडेंट पे जाके फिर से हम लोग देखते हैं कि ट्रिगर हो क्यों नहीं रहा, तो पता चला क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंसिडेंट पे गए, नहीं गया क्या, इंसिडेंट पे गया, इंसिडेंट पे गया, इंसिडेंट पे जाने के बाद ऑल पे गया, ठीक है। तो जो पहले से उसी पे देखते हैं, मान लो कि ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, इस पे देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो इस पे जाएंगे और इसको हम लोग कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं सेव करने से पहले कि इसका ईमेल आईडी है या नहीं। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी पहले से है, तो इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक, ओके। तो हमारा क्या होगा, टिकट कैंसिल हो गया, ठीक है। टिकट कैंसिल होने के बाद हम लोग चेक करेंगे ईमेल में जाकर कि हमारा टिकट कैंसिल हुआ कि नहीं। ईमेल में गया, ईमेल लॉग गया, यहाँ पे जाने के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे ओके, ईमेल सेंड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, कॉलर टू सेंड स्टेटस कैंसल, एक मिनट, एक चीज़ और कर लेते हैं। तो यूज़र को भी डाल के देख लेते हैं कि उस बंदे को जा रहा है कि नहीं, वो भी पता चल जाएगा। आर के राहुल, ठीक है, हम लोग का स्क्रिप्ट सही लिखा है, मतलब जो भी हम लोगों ने काम किया वो सही है, उसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बंद कर लेते हैं और ये डेलीगेट, एक्सक्लूड डेलीगेट हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। और कुछ है क्या, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वो मेल तो ट्रिगर हो रहा है, बट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास कभी कभी क्या होता है, मेल ट्रिगर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप हड़बड़ाना मत, इसको हाई से हटा देता हूँ, कोई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। मेल किया, सब्जेक्ट किया, बॉडी पास किया, ठीक है, ओके। अच्छा यस, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, पुश मैसेज ओनली। तो ये चेकबॉक्स क्या कर रहा है, जो पुश मैसेज में हम लोगों ने बताते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चेकबॉक्स पे क्लिक किया था, जिसके वजह से ये इग्नोर कर रहा था, ठीक है। तो उसको भेज नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग हटाना पड़ेगा। मैंने पहले बताया था, ये क्या करता है, जो हम लोग मैसेज पास करेंगे पुश मैसेज में, उसी को भेजेगा और दूसरे को क्या करेगा, इग्नोर करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चेकबॉक्स पर क्लिक था, तो ये चेकबॉक्स को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, ठीक है। दैट्स इट, फाइन।
अब चल जाएगा हमारा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। बस फिर से जाते हैं अपने इंसिडेंट पे और इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। किसी इंसिडेंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ऑल पे गए, जो पहले से है उसको क्लोज करते हैं, कैंसिल करते हैं, सॉरी कैंसिल करते हैं और देखेंगे कि हमारा नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गया और इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जाने के बाद कैंसिल कर देंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, सो कैंसिल कर दिया और सेव कर दूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका क्या आएगा, नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट में। हाँ, देख पा रहे होगे यहाँ पे असाइन हुआ और यहाँ पे टिकट कैंसिल हो गया। हम लोगों ने लिखा था इंसिडेंट दिस टिकट इज कैंसिल। ठीक है, ये हम लोगों ने सब्जेक्ट में पास किया था और यहाँ पे देख रहे होगे जितने लोगों को मैंने भेजा उस सबको, सबके पास गया, एडमिन में गया। ठीक है, जो हमने दिया था वो गया और वहाँ पे जिस बंदे को असाइन कॉलर था वो उस बंदे के पास भी गया। ठीक है, तीनों के पास गया और हम लोग इसके बॉडी में देखते हैं क्या क्या पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गया और उसके बॉडी में चेक किए। आपने पता है ना क्यों नहीं वो ट्रिगर हो रहा, क्योंकि वहां पे जो पुश था ना वो चेक बॉक्स पे क्लिक था, इस वजह से नहीं जा रहा था। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इंसिडेंट नंबर आपका गया। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं हुआ, इसलिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं गया। यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्लैंक, इसलिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ वैल्यू डालते तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाता। ठीक है, ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।